Hello बच्चों, let's read the question. The question says a uniform cube of side A and mass m rest on rough horizontal table. A horizontal force F is applied normal to one of the faces at a point that is directly above the center of the face at a height 3a by 4 above the base. Okay. The minimum value of force F for which the cube begins to tilt about the edge. Assume that the cube does not slide. ओके, सबसे पहले हम एक क्यूब बना रहे थे. मैंने माना ये मेरी एक टेबल है इस तरीके से. ओके, और ये एक क्यूब है इस तरीके से. मैं सिर्फ एक फेस बना दे रहा हूँ और इधर वाली साइड को मैं मान ले रहा हूँ कि ये इसका दूसरा फेस होगा. सो यहाँ पर अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो इससे a/4 डिस्टेंस पे इधर की साइड एक फोर्स लग रहा है F. ओके, जो कि बेस से 3a/4 हाइट पर है. ओके, एक इधर यहाँ पे mg लग रहा होगा सेंटर पे, क्योंकि मैंने माना अगर ये इधर फोर्स लग रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट टिल्ट करेगा, पॉइंट O के अबाउट टिल्ट करेगा. ठीक है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो भी इधर की इसी डायरेक्शन में लेगा, इधर की साइड लेगा फ्रिक्शन, और जो नॉर्मल होगा वो इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा बीच में से, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट टिल्ट करता है उधर की साइड नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, तो नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाएगा. अब की कॉन्सेप्ट क्या है? पहली बात तो ये टॉपलिंग का केस है. क्या है? टॉपिक है टॉपलिंग. इस केस में क्या होगा, ये जो F है इस पॉइंट के बाद टॉर्क जो होगा ना वो इसको बैलेंस करेगा. ओके, सो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क जीरो होगा क्योंकि उसी पॉइंट से निकल रहा है, नॉर्मल के कारण जीरो होगा, इन दोनों के कारण वो बनेगा. तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है, O से इधर की डिस्टेंस कितनी है, a/2 है. टॉर्क of mg will be equal to torque of force F. ठीक है, सो ये हो गया F इंटू 3a/4. इट विल बी इक्वल टू mg इंटू a/2. सो मैं F की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2/3 mg. अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ, so option A is correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.